जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजा न्यूज। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। दिल्ली में थमी कोरोना की रफ्तार, 83 दिन बाद कोरोना के 415 से कम नए मामले। जी हां, राजधानी में कोरोना के दैनिक मामले तेजी से घट रहे हैं। शनिवार को 82 दिन बाद 415 से कम संक्रमित मिले हैं। इससे पहले 14 मार्च को 407 लोग पॉजिटिव मिले थे। उसके बाद से हर दिन दैनिक मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 414 मामले आए और 1683 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 60 की मौत हो गई है। दिल्ली में अब तक 14,28,863 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 13,97,575 स्वस्थ हो चुके हैं। इस महामारी से कुल 24,557 मौतें हो चुकी हैं। सक्रिय मरीज 6,731 रह गए हैं। इनमें से अस्पतालों में 3,214 मरीज भर्ती हैं। कोविड केयर केंद्र में 148 और कोविड स्वास्थ्य केंद्र में 100 मरीज हैं। होम आइसोलेशन में 2,855 रोगियों का इलाज चल रहा है। शनिवार को कुल 77,694 टेस्ट हुए, जिनमें 0.53% मरीज संक्रमित पाए गए। RT-PCR से 55,635 और रैपिड एंटीजन से 22,059 जांच की गई। दिल्ली में अभी तक 1,96,81,000 टेस्ट हो चुके हैं। हॉटस्पॉट की संख्या 12,296 है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी राहत, 7 जून से चलेगी मेट्रो, खुलेंगे मॉल, बाजार और ऑफिस। जी हां, दिल्ली में 7 जून यानी कि आने वाले सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा है। इसके साथ ही अनलॉक की प्रक्रिया भी इस हफ्ते से शुरू हो चुकी है। शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सीमित लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही दूसरे चरण के अनलॉक के बारे में भी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में सीमित तौर पर लॉकडाउन जरूर जारी रहेगा, लेकिन 7 जून से अनलॉक 2 के तहत काफी रियायतें दी जा रही हैं। इसमें मेट्रो संचालन से लेकर बाजार का खुलना भी शामिल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की अनलॉक को लेकर घोषणाएं इस प्रकार हैं। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर वर्तमान में 0.5% तक आ गई है और रोजाना के केस 500 से कम होने के चलते रियायतें दी जा रही हैं। अगर केस बढ़े तो सख्ती भी बढ़ सकती है। दिल्ली के सभी बाजार और मॉल ऑड इवन के आधार पर सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी और आधी दूसरे दिन। दुकानों के नंबर के आधार पर ऑड इवन का फैसला होगा। सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए वाले अफसर 100% क्षमता के साथ काम करेंगे, लेकिन उनके नीचे वाले 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। एसेंशियल सर्विस से जुड़े विभागों में 100% कर्मचारी काम करेंगे, लेकिन कौन सा विभाग जरूरी सेवा में आता है वह उसके HOD फैसला लेंगे। सभी निजी दफ्तर 50% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें। समय का भी ध्यान उन्हें रखना होगा ताकि एक समय पर ज्यादा भीड़ सड़कों पर ना हो। स्टैंड अलोन शॉप और जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें रोज खुलेंगी। दिल्ली मेट्रो 50% सीट क्षमता के साथ चलेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का कहना है कि सोमवार को उपलब्ध ट्रेनों में से केवल आधी को ही सेवा में शामिल किया जाएगा, जिसकी आवृत्ति अलग अलग लाइनों पर लगभग 5 से 15 मिनट के बीच होगी। इसके बाद आने वाले हफ्ते में देखेंगे कि कोरोना की स्थिति कैसी है, उसके हिसाब से रियायत देंगे। हमें अब एक्सपर्ट की राय के अनुसार 37,000 की पीक के लिए तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि अब पीक नहीं आएगी, लेकिन अगर हम इस पर बेस के साथ तैयार हो गए तो मामले बढ़ने पर हम और तैयारी कर सकेंगे। दिल्ली में एक पीडियाट्रिक टास्क फोर्स अलग से बनाई गई है जो तय करेगी कि कितने ICU बेड होने चाहिए, उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए और बच्चों के लिए भी किस तरह के बेड होने चाहिए। इसके साथ ही उनके लिए सब कुछ अलग होगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। केंद्र ने कसे पेंच तो ट्विटर बड़ा ढीला, भागवत समेत कई RSS नेताओं के ब्लू टिक बहाल। जी हां, ट्विटर के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के प्रमुख मोहन भागवत और संघ के ही अन्य पदाधिकारियों के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया था। हालांकि विवाद होने के बाद उपराष्ट्रपति का ब्लू टिक रिस्टोर कर दिया गया है। अब खबर आ रही है कि RSS प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर अकाउंट का ब्लू टिक भी रिस्टोर कर दिया गया है। शनिवार 5 जून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने RSS प्रमुख मोहन भागवत समेत 5 अन्य संघ पदाधिकारियों के ट्विटर अकाउंट का ब्लू टिक हटा दिया था और इन सभी को अनवेरिफाइड की श्रेणी में डाल दिया था। ये ट्विटर अकाउंट 2019 में वेरीफाई किए गए थे, जिसके बाद इन्हें ब्लू टिक मिला था। इस मामले पर देश भर में ट्विटर की तीखी आलोचना शुरू हो गई। आलोचना के चलते अब ट्विटर ने RSS प्रमुख मोहन भागवत और कृष्णा गोपाल समेत अन्य संघ पदाधिकारियों के ट्विटर अकाउंट का ब्लू टिक रिस्टोर कर दिया है। पिछले कुछ समय से ट्विटर और भारत सरकार के बीच खींचतान बनी हुई है। भारत सरकार का आरोप है कि ट्विटर इस समय भारत के नियम कायदों का मजाक उड़ाने और भाजपा नेताओं को परेशान करने में तुला हुआ है। काफी समय से भारत में केंद्र सरकार नए IT कानूनों के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी नीतियों में बदलाव करने के लिए कह रही थी, लेकिन ट्विटर अपनी मनमानी पर अड़ा हुआ है। इस पर कार्रवाई करते हुए शनिवार 5 जून को ही भारत सरकार ने ट्विटर को नए IT कानूनों के अनुपालन के लिए आखिरी नोटिस भेजा है और कहा है कि असफल रहने पर ट्विटर ही कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। 5600 करोड़ का बकाया कर्ज वसूलने के लिए फिर बिकेगी माल्या की संपत्ति, कोर्ट ने दी मंजूरी।
जी हाँ, 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में देश से फरार चल रहे भगौड़े विजय माल्या की संपत्ति को बेचने की अनुमति प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट ने दे दी है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को संपत्तियां बैंक को सौंपने का आदेश दे दिया है। देश के प्रमुख बैंक ये संपत्ति बेचेंगे। एसबीआई की अगुवाई वाले 11 बैंकों ने विजय माल्या को लोन दिया था, जिसे उसने चुकाया भी नहीं और 9,000 करोड़ की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग करके देश से फरार हो गया। फिलहाल भारत सरकार ने उसे भगोड़ा घोषित किया हुआ है और उसे लगातार भारत वापस लाने की कोशिश कर रही है। यहाँ माल्या के खिलाफ देश की कई अदालतों में मुकदमा चल रहा है। माल्या की किंगफिशर एयरलाइन को दिए गए 6,900 करोड़ रुपए के मूल कर्ज में सर्वाधिक 1,600 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ने दिए हैं। इसके अलावा जिन अन्य बैंकों ने एयरलाइन को कर्ज दे रखा है उनमें पंजाब नेशनल बैंक 800 करोड़ रुपए, IDBI बैंक 800 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ इंडिया 650 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा 550 करोड़ रुपए और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 410 करोड़ रुपए शामिल हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। MF हुसैन की तरह भारत छोड़ा तो बॉलीवुड वालों की चड्डी उतार दूंगा, KRK ने चताया। अर्जुन कपूर को बताया मर्द असली दोस्त। जी हाँ, खुद को अभिनेता और फिल्म समीक्षक बताने वाले कमाल आर खान यानी कि KRK ने आरोप लगाया है कि बॉलीवुड के लोग उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और कहा है कि वो मशहूर चित्रकार दिवंगत MF हुसैन की तरह हमेशा के लिए भारत छोड़ सकते हैं। उन्होंने साथ ही चेताया कि उन्हें ज्यादा तंग ना किया जाए, वरना उनके पास कई वीडियो और ऐसे राज हैं जिनसे बड़े बड़े रहस्य खुल सकते हैं। उन्होंने कहा बॉलीवुड के लोगों को सोचना चाहिए कि वो कोर्ट का इस्तेमाल करके मुझे तभी रोक पाएंगे जब मैं भारत में रहूंगा, लेकिन जैसे ही मैंने भारत छोड़ा मुझे दुनिया का कोई कानून फिल्मों की समीक्षा से नहीं रोक पाएगा। अगर मैं भारत छोड़कर चला जाता हूँ तो बॉलीवुड वाले जिंदगी भर अफसोस करेंगे क्योंकि भाईचारा खत्म हो चुका होगा। मैं कई बॉलीवुड वालों की चड्डी उतार सकता हूँ। अगर मैं भारत से बाहर गया तो मैं ये सब बहुत धूमधाम से करूंगा। KRK ने बॉलीवुड के लोगों को चेताया कि वो आज जो भी कर रहे हैं अच्छी तरह नोट कर लें। इससे पहले KRK ने सलमान खान को एक टीवी अभिनेता बनाकर छोड़ देने और उन्हें सड़क पर लाने की धमकी दी थी। KRK ने सलमान खान के खिलाफ लड़ाई में अभिनेता अर्जुन कपूर का समर्थन मिलने का दावा करते हुए उन्हें धन्यवाद किया है। उन्होंने बताया कि अर्जुन कपूर ने उन्हें फोन करके लंबी चर्चा की है। उन्होंने अर्जुन कपूर को असली दोस्त करार देते हुए कहा कि वो ऐसे मर्द हैं जो किसी से नहीं डरते हैं। कमाल आर खान ने वादा किया है कि वो आगे कभी भी अर्जुन कपूर की किसी भी फिल्म की आलोचना नहीं करेंगे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। हिमाचल प्रदेश 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द, कैबिनेट बैठक के बाद लिया गया फैसला। जी हां, शनिवार शाम को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया गया है। परीक्षा रद्द करने के इस फैसले के अनुसार 12वीं कक्षा के छात्रों को CBSE बोर्ड के मार्किंग फार्मूले को हिमाचल में लागू किया जाएगा। इस फार्मूले से अंक मिलने के बाद संतुष्ट नहीं होने वाले विद्यार्थियों को हालात ठीक होने के बाद परीक्षा देने का मौका भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में 12वीं कक्षा का एक ही पेपर हुआ था, लेकिन बढ़ते कोरोना मामलों के लिए बाकी विषयों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। दिल्ली में घर घर राशन पहुंचाने की अरविंद केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार 1-2 दिनों के भीतर पूरी दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। इस योजना के तहत दिल्ली में राशन को हर घर तक पहुंचाया जाना था। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की इस योजना का 72 लाख लोगों को फायदा मिलता। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि LG ने 2 कारणों का हवाला देते हुए फाइल को खारिज कर दिया है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि इस योजना के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं ली गई, इसलिए रोक लगाई गई है। योजना पर रोक लगाए जाने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गौरतलब है कि 15 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी कैबिनेट की बैठक ली थी, जिसमें मुफ्त राशन योजना को लेकर फैसला किया गया। 18 मई को सीएम केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया था कि सरकार 72 लाख लोगों के घर तक राशन पहुंचाएगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जिनके पास राशन कार्ड है, दिल्ली सरकार उन्हें 5 किलो राशन देती है। इस महीने ऐसे लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र की योजना के तहत 5 किलो राशन और दिया जाएगा। इस तरह इस महीने लोग 10 किलो राशन ले सकेंगे। दिल्ली में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें जरूरत है और उनके पास कार्ड नहीं है, उन्हें भी राशन दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ताजा न्यूज। जय हिंद, जय भारत।